एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत वार्षिकांक 2020, इसके अंतर्गत सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक संपूर्ण एक वर्ष का करेंट अफेयर इसमें समाहित किया गया। तो आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडुटेरिया करेंट अफेयर से। आज का टॉपिक है एडुटेरिया करेंट अफेयर 2020 प्रैक्टिस सेट नंबर 3। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड के साथ। अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। अगला प्रश्न है कि खोलोकछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? तो भारत और भूटान, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है, वे किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्तदाता दिवस का थीम कि सेफ ब्लड सेव लाइफ। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश ने अम्फान नाम दिया गया? तो अम्फान किसके द्वारा कहा गया? तो यह थाईलैंड के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानुषी छिल्लर को। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कैवां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुबाटेबेक बेरोनोव को। अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीनपीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुंगलेई।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है कि वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ और बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन को। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, सुकमा जिला को। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीके। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है, यूरो का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी में। अगला प्रश्न है कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया, तो वह भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में लाया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस के नाम रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भावभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है या की जाएगी? तो भावभूत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईचुंग भूटिया के नाम पर। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। सूची एक में दिया गया त्यौहार और 2 में राज्य दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बरना त्यौहार जो है, बरना बिहार का त्यौहार है। और ऑप्शन 2 ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वह केरल का त्यौहार है। और अगला है बोनालू, तो बोनालू जो है वह तेलंगाना का त्यौहार है। और अगला है नुआखाई, तो नुआखाई जो है यह उड़ीसा का त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 4 3 2। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई है, तो अमोनिया नाइट्रेट गैस के कारण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है, तो कैलिफोर्निया डेथ वैली किस महादेश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में कैलिफोर्निया डेथ वैली में वर्ष 2013 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजीरिया को। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर। अगला प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसे विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की, तो सऊदी अरब। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडुटेरिया करेंट अफेयर से संबंधित करेंट अफेयर सेट का और वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है, वहां से जा कर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।